पिछले एपिसोड में हमने देखा था बाय यंग मास्टर को हरा देता है और उसके दो पावरफुल ट्रेजर को भी ले लेता है। यंग मास्टर बाय से बच के भाग रहा होता है, जहाँ भागते भागते वो दोनों एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ कई सारे मशरूम्स होते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला करते हैं, पर वे दोनों किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाते हैं। एक तरफ यंग मास्टर खुद को कोस रहा होता है कि उसने बाय से पंगा क्यों लिया। दूसरी तरफ बाय सोंग से मिलता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होता, और जब वो उसे चेक करता है तब वो एक इल्यूजन में फंस जाता है। इल्यूजन से बाहर आते ही उसके सर में तेज दर्द होता है और सोंग को ढूंढने लगता है चारों तरफ, जहाँ उसे सोंग कहीं नहीं मिलता। पर सोंग की तरह कई सारे लोग मिलते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, जो सब एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बाय उन सबको फॉलो करता है और देखता है कि उन सबकी सोल निकल के एक बॉल में कलेक्ट हो रही होती है, जिसे देखकर बाय को एविल स्पिरिट की याद आती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जाओ जिम को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर ह्यूमन एंड हेवन की सोल सेकंड प्लेस पर है। अगर मुझे यहाँ पर कोई हांग स्टोन टेबलेट मिल जाता है तो मैं अपने जाइंट गोड सिटी को स्टेबलाइज कर सकती हूँ। पर तभी वो अपने सामने कई सारे कल्टीवेटर्स को देखती है जो वहाँ पर मरे हुए होते हैं, जिन्हें वही मशरूम कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वे सभी जाओ जेमू को देखकर उस पर हमला करते हैं। पर जाओ जेमू उन सभी को एक ही हमले में जलाकर राख कर देती है और बोलती है सचमुच यहाँ पर कितनी बेकार की चीजें हैं, और आगे बढ़ने लगती है। तभी एक आवाज आती है बैड सिस्टर, जिसे सुनकर जाओ जेमू पीछे देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी उसके सामने वही इविल स्पिरिट आती है और बोलती है तुम कैसे मेरे बच्चों को बुली कर सकती हो, देखो तुम्हारी वजह से ये रो रहे हैं, इसलिए तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। और जाओ जिमू पर एक इल्यूजन अटैक करती है, जिससे वो इल्यूजन में फंस जाती है, जिसमें वही मशरूम उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जाओ जिमू उस इल्यूजन को ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर इविल स्पिरिट बोलती है लगता है बिग सिस्टर गुस्सा हो गई। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो सोंग को ढूंढ रहा होता है, जहां सोंग की सोल उसकी बॉडी से निकलने वाली होती है। पर तभी बाय अपनी पिल का यूज करके वहां ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो सारे टेल्समैन सभी कल्टीवेटर को छोड़ देते हैं। बाय सोंग को पकड़ के नीचे लाता है, जहां वो देखता है कि सोंग बेहोश है, और उसे एक पिल खिलाता है जिसकी वजह से सोंग जल्दी होश में आ जाए। और अपने सामने देखता है जहां वे सारे कल्टीवेटर पपेट बन गए होते हैं। तभी सोंग को होश आता है और वो बाय से बोलता है तुमने मुझे पकड़ क्यों रखा है, छोड़ो मुझे। जिसे सुनकर बाय बोलता है तुम अपने चारों तरफ देखो, क्या तुम भी इन सभी को ज्वाइन करना चाहते हो, इनकी तरफ पपेट बनना चाहते हो। जिसे सुनकर सोंग डर जाता है और बाय उससे बोलता है तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, और उसे उठा के बाहर फेंक देता है। पर तभी वो सारे पपेट बाय पर हमला करते हैं, जिन्हें बाय अपनी पावर का यूज करके वहीं फ्रीज कर देता है। पर वो टेल्समैन फ्रीज नहीं होते, जो बाय का पीछा करने लगते हैं। पर तभी सोंग उन पर अपनी ब्लड स्वॉर्ड से हमला करता है, पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता, जिसे देखकर बाय उन सभी टेल्समैन को अपनी फायर का यूज करके जला देता है और उन्हें जलता हुआ देखकर बोलता है लगता है ये ट्रिक काम कर गई। पर उस फायर का भी उन पर कोई असर नहीं होता, जिसे देखकर बाय वहां से भागने लगता है और वे जलते हुए टेल्समैन उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ जेमू को देखते हैं जो उस इविल स्पिरिट पे बार बार अटैक कर रही होती है, जो मेज का यूज करके बार बार अपने आप को बचा रही होती है। जिसे देख के जाओ जेमू भी कंफ्यूज हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी वो अचानक से सामने आके जाओ जिमू पे एक पावरफुल आइस अटैक करती है, जिसे वो मुश्किल से डॉज करती है और इविल स्पिरिट के पीछे आकर उस पे एक पावरफुल अटैक करती है। पर इविल स्पिरिट उसे काउंटर कर लेती है और मौका मिलते ही जाओ जिमू को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी सोल अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसे जाओ जिमू अपनी पावर का यूज करके अपने से दूर करती है और गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा करने की, तुम मेरी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब करना चाहती हो, मेरी सोल को अपने कंट्रोल में करके, तुम सच में एक एलियन मॉन्स्टर हो। इविल स्पिरिट पीछे हटते हुए बोलती है सच में एक हेवनली बीइंग की सोल को एक ही बाइट में अब्सॉर्ब करना ये तो थोड़ा मुश्किल है, देखो तो तुमने कितने आराम से अपनी पावर को फिर से रिकवर कर लिया। तभी जाओ जिमू बोलती है सच में तुमसे यहाँ मिलना बहुत रेयर है, लगता है मुझे तुम्हारे साथ सीरियस फाइट करनी होगी। जिसे सुनकर इविल स्पिरिट हंसते हुए बोलती है लगता है मेरी बिग सिस्टर को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, और इसी के साथ वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है लगता है मैंने अपने स्टार मार्क की पावर थोड़ी ज्यादा ही यूज कर ली है। तभी उसके सामने से बाय गुजरता है, जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है ये आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है, और वहीं छुपकर उसे देखने लगता है, जहाँ कई सारे टेल्समैन बाय के पीछे पड़े होते हैं और बाय उन सबसे बचने का तरीका सोच रहा होता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जहाँ से सोंग दौड़ता हुआ आ रहा होता है। जिसे देखकर बाय बोलता है तुम मेरी मदद करो, और अपने बहुत सारे तिलस्मान का यूज करके एक रोप बनाता है, जिसे बाय और सोंग लेके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और उस रोप का यूज करके उन सभी टेल्समैन को एक जगह बांध देते हैं, जो एक बड़ी सी फायर बॉल का रूप ले लेते हैं। जिन्हें देखकर बाय बोलता है ये अभी स्टेबल नहीं है, पर मैं अपनी पावर का यूज करके इन्हें स्टेबल कर सकता हूँ। तभी सोंग के सामने एक दीवार आ जाती है, जिसे देखकर सोंग बोलता है बाय तुम अपना ध्यान रखना। जिसे सुनकर बाय बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फायर बॉल को जल्द ही कंट्रोल कर लूंगा।
तभी कोई बाय पे पीछे से एरो से अटैक करता है, जिसे बाय डॉज कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ यंग मास्टर खड़ा होता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, गोरिल्ला तुम फिर से आ गए। जिसे सुनकर यंग मास्टर बोलता है, इसका मतलब जो कल्टीवेटर मुझसे पहले मिला था वो तुम ही थे। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और बाय पर बहुत सारे एरो से अटैक करने लगता है, जिन्हें बाय डॉज करने लगता है, पर उनमें से एक एरो जाके उस रोप पर लगती है, जिसकी वजह से वो फायर बॉल डिसबैलेंस हो जाती है और बाय के ऊपर गिरने लगती है। जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है, अगर तुम मर जाओगे तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, मुझे मेरे सारे ट्रेजर भी वापस मिल जाएंगे। दूसरी तरफ बाय बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जिंदगी चाहिए। और उस फायर बॉल को उठा के यंग मास्टर के ऊपर ही फेंक देता है, जिसे रोकने के लिए यंग मास्टर एरो से अटैक करता है, पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो एरो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और फायर बॉल यंग मास्टर की तरफ तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर यंग मास्टर की फट जाती है और उस फायर बॉल को रोकने के लिए अपने स्टार मार्क की पावर यूज करने लगता है और रोते हुए बोलता है, मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, मुझे कोई बाउंड्री नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बस मेरी जिंदगी चाहिए। और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फायरबॉल वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, सच में गोरिल्ला मेरे लिए लकी स्टार है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं आशा करता हूँ कि दोबारा हम इस लाइफ में जरूर मिलेंगे। और उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, जिसे इविल स्पिरिट टेल्समैन के थ्रू देख लेती है और हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है, लगता है जो मेरा गेस्ट है वो यहीं कहीं आसपास ही है। और जाओजिमो की तरफ देखकर बोलती है, सॉरी सिस्टर, अब मुझे जाना होगा, हम किसी और दिन खेलेंगे। और वहां से चली जाती है, जिसे रोकने के लिए जाओजिमो एक अटैक करती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं, जो बाहर आते हुए बोल रहा होता है, ये मेज सच में बहुत खतरनाक है, मुझे डर है अगर मैं यहाँ दोबारा आया तो मैं किसी मॉन्स्टर से ना मिल जाऊँ। और अपने सामने देखता है जहाँ से लाइट आ रही होती है और बाय उस डायरेक्शन में जाने लगता है और पास में पहुंच के बोलता है, कहीं ये बाहर जाने का रास्ता तो नहीं। और बाय अंदर आके बोलता है, ये जगह पहले की तरह सेम है, जहाँ बहुत सारे टेल्समैन थे, पर अब यहाँ कोई नहीं है। यही बोलते हुए बाय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ कई सारे टेल्समैन उसे फॉलो कर रहे होते हैं। बाय बोल रहा होता है, ये जगह पहले की तरह सिमिलर तो लग रही, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ दोबारा आ जाऊँ। पर तभी सारे टेल्समैन बाय की बॉडी पे चिपक जाते हैं और उसकी सोल अब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिन्हें देखकर बाय घबरा जाता है और बोलता है, ये कहाँ से आ गए, लगता है ये धीरे धीरे मेरी सोल अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाय वहीं गिर जाता है। तभी बाय के सामने वही इविल स्पिरिट आती है और बोलती है, बिग ब्रदर क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। जिसे देखकर बाय बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है, इविल स्पिरिट तुम यहाँ क्या कर रही हो। इविल स्पिरिट बोलती है, बिग ब्रदर मेरे ख्यालों में तो हमेशा तुम ही हो, इसलिए तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। जिससे सुन के बाय बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन है जाओ शिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। यह बोलकर बाय वहाँ से भागने लगता है, पर कमजोरी की वजह से वह नीचे गिर जाता है, जिसे वानर आके संभाल लेती है। बाय उसे देख के बोलता है, वानर तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से भागो, यहाँ एक इविल स्पिरिट है। और पीछे मुड़ के देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी वानर बाय के करीब आके बोलती है, ब्रदर मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसे सुनकर बाय डर जाता है और पीछे हटते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो, तुम वानर नहीं हो। जिसे सुनकर इविल स्पिरिट बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। तभी बाय बोलता है, मुझे काफी समय से ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है, तुम असली वानर हो ही नहीं। जिसे सुन के इविल स्पिरिट बोलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, इस वक्त ये जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाय शाओचेन का हाथ पकड़ के उसे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाने लगती है और उसे बताती है कि ये जगह यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाने का एंट्रेंस है। ओ हाँ मैं तो भूल गई, तुम्हें कब से ये चीजें परेशान कर रही हैं, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इनसे छुटकारा पाने में। और बाय के गालों को पकड़कर उन पर किस करती है, जिसकी वजह से वो सारे टेल्समैन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म भी एक्टिवेट हो जाता है। बाय पीछे हटते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो। इविल स्पिरिट बोलती है, मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनो और उस ट्रेजर को हासिल करो जो स्टॉर्म में है, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, क्योंकि मुझे डर है कि हम अगर अगली बार मिले तो मैं तुम्हें शायद ऐसे ट्रीट ना करूं। और बाय उस प्लेटफॉर्म के साथ धीरे धीरे सेकंड फ्लोर पे आ जाता है, जहां वो कई सारे कल्टीवेटर्स को देखता है जो किसी तरह के एनर्जी बॉल में ट्रैप होते हैं। और बाय उन सभी को जब ध्यान से देखता है तो उनके बीच बाय के कुछ साथी भी दिखाई देते हैं जो वहां उस ट्रैप में फंसे होते हैं। और तभी वह एंसेस्टर जाओजिमो भी आ जाती है, जो यह सब देख के हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।